ओ हो, आखिर में मुझे आप लोगों ने होम पेज पर भी नहीं ढूंढा, ब्राउज फीचर में भी नहीं मिला मैं। आखिर में मुझे आप खोजते खोजते सजेस्टेड वीडियो में पा ही गए आप लोग, ठीक है। तो अब मिल गया हूं मैं, तो एकदम शानदार तरीके से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेल आइकन दबाकर, नहीं तो मैं कहीं खो ना जाऊं। हो जाऊंगा तो जल्दी मिलने वाला नहीं, ठीक है। मिला हूं जल्दी, सजेस्टेड वीडियो में कहीं से आप लोगों ने खोज लिया। अगर खोज लिए हैं तो मुझे पकड़ कर रख लीजिए, नहीं तो हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, आसन्न कोण, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्तों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको हम पूरी बारीकी से जानेंगे आसन्न कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आसन्न कोण, पहले सुनिए, आसन्न कोण में क्या क्या होता है पहले ये जानिए। देखिए आसन्न कोण में तो तीन भुजा होती हैं, ठीक है। पहले तो बना देता हूं, ठीक है। देखिए ये जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए तीन भुजा मैंने बनाया, ये मैंने तीन भुजा बनाया। क्या क्लियर है इतना? तीन भुजा, ए, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, ठीक है। मैंने तीन भुजा बना ली, नाम दे देता हूं। जैसे मान लो मैं इनका नाम दे दे रहा हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए इसमें तीन भुजाएं कौन कौन सी है। एक भुजा तो ए बी है, दूसरी भुजा बी डी है, तीसरी भुजा बी सी है। तीन भुजा हो गए। और इसमें तीन कोण हैं, कौन कौन से हैं। एक भुजा, एक कोण तो है कोण बी सी डी, एक कोण जो है डी बी सी बोलिए, चाहे सी बी डी बोलिए, चाहे बी सी डी। तो एक कोण हमारे पास डी बी सी है, एक कोण। दूसरा कोण क्या है, ये तो बी डी सी हो गया कोण। दूसरा कोण हम लोगों के पास है दोस्त, ठीक है। दूसरा कोण हम लोगों के पास है कोण ए बी डी, कोण ए बी डी दूसरा कोण है। तीसरा कोण इसमें है ए बी सी, ये पूरी बड़ा वाला कोण। तो इसमें तीन कोण नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। एक कोण बी डी सी, एक कोण ए बी डी, एक बड़ा कोण ए बी सी। तीन कोण हो गए। और इसमें एक वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। शीर्ष किसे कहेंगे, जहां दो या दो से अधिक भुजाएं जहां पर मिलती हैं वही शीर्ष होता है। जैसे ये देखिए तीन भुजाएं हैं, ये मिल रही हैं एक ही बिंदु पर, देखिए ये बिंदु बी पर मिल रही है कि नहीं, तो यही हमारा शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष भी क्लियर है, इसमें एक शीर्ष है, ठीक है। क्या बताया मैंने, इसमें तीन साइड हैं यानी तीन भुजाएं हैं और तीन एंगल हैं और एक वर्टेक्स है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुनिए, अगर हम दो कोण लेते हैं, कोण ए बी डी, एक कोण हमने लिया क्या, कोण ए बी डी, एक कोण ले लिया हम। और दूसरा कोण लेते हैं बी डी बी सी, डी, दूसरा कोण डी बी सी। हमने दूसरा कोण भी लिया डी बी सी। क्या लिया, पहला कोण ए बी डी और दूसरा कोण बी डी बी सी। अब देखिए यहां पर हमारा जो ये बीडी भुजा है, ये भुजा बीडी जो है वो दोनों कोण में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं? ये जो भुजा बीडी है वो इस कोण को भी लेने पर आ रही है और ये कोण ले रहे हैं, तभी भी ये भुजा को हमें पकड़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो बीडी भुजा है वो कॉमन है। क्या बात बताई मैंने, ये जो बीडी भुजा है ये कॉमन है। तो ठीक है, आसन्न कोण को हम कैसे पहचानें। पहले तो इसमें आसन्न कोण में दो कोण बनते हैं, आसन्न कोण में दो कोण बनते हैं। एक कोण हमने लिया एबीडी और दूसरा डीबीसी, और एक भुजा कॉमन रहती है, तब जाके वो आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है। जब किसी भी कोण में एक भुजा बराबर हो, ठीक है, उसमें भुजा एक बराबर हो, तो जो दो कोण बने हैं वो आसन्न कोण हमारे कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोण एबीडी और कोण डीबीसी हमने लिया, कोण एबीडी और कोण डीबीसी हमने लिया।
तो इसमें आपका भुजा जो है साइड, कौन सी साइड, बीडी, साइड बीडी जो है वो कॉमन है, साइड बीडी जो है कॉमन है, यानी उभय निष्ठ है। ठीक है, तो ये कोण, कोण डीबीसी और कोण एबीडी क्या होंगे, एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे, ये आसन्न कोण होंगे। ठीक है, आसन्न कोण, आसन्न कोण की कंडीशन मैंने भी बताई, कैसे पहचानेंगे कि आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण पहचानने के लिए आपको पहले भुजा देखनी है, एक भुजा बराबर हो। ठीक है, एक भुजा बराबर, ठीक है, और जो दो कोण है, कोण के बीच जो एक भुजा है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके वो आसन्न कोण कहलाए। ठीक है, क्या क्लियर है इतनी बात। और एक शीर्ष हो, एक वर्टेक्स हो। ठीक है, अब मान लो मैंने आप लोग को समझाया आसन्न कोण क्या होते हैं। अब जैसे मैंने एक चतुर्भुज ले लिया, मैंने एक, मान लो मैंने चतुर्भुज ले लिया, इस चतुर्भुज में भी आसन्न कोण है। कौन कौन से हैं, एक ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चारों आसन्न कोण है। आप बोलोगे सर कैसे, देखिए कैसे, नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी और डी, नाम दे दिया मैंने। अब देखिए, जैसे हम लेते हैं, अब इसको हम इरेज करते, रुक जाओ, इसको इरेज करते रहा हूं। ठीक है, अब मैं देखो लेता हूं कैसे, इसको इरेज करता हूं, रुक जाओ। ठीक है, देखो एक कोण है ए बी सी, हम पहले एक कोण लेते हैं, कोण एबीडी ले लेते हैं, कोण बी ए डी ले लेते हैं, पहले ये कोण लेते हैं, ये वाला कोण बी ए डी हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने कोण लिया। अब एक कोण हम ले लेते हैं, कौन सा, कोण बी ए डी लिया। अब ले लेते हैं बच्चा सी डी ए, कोण सी डी ए, ये हमने दो कोण लिया। मैंने लिया बी ए डी कोण, ये वाला, एक मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एक मैंने ये कोण लिया और एक कोण ये लिया। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सी भुजा है जो उभयनिष्ठ है, देखिए बी ए डी लिया हमने, बी ए डी, ये बी ए डी लिया, और एक लिया सी डी ए, सी लिया हमने, और एक सी डी ए लिया। तो भुजा आप देख रहे हैं कि ये हमारे दोनों में आ रही है। जब बी ए डी कोण ले रहे हैं और एक कोण ले रहे हैं सी डी ए, तभी भी ये भुजा आ रही है। इसका मतलब साइड एडी जो है हम लोगों का कॉमन है, एडी जो है वो कॉमन है। तो ये एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे, आसन्न कोण है ये कोण और ये कोण आसन्न कोण होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। जैसे हम मान लो कि अब इसे हम नहीं ले रहे हैं, अब इस कोण को हम ले रहे हैं, तब हमने कोण लिया बी सी डी और सी डी ए लिया, दो कोण, तो इसमें ये वाली भुजा जो है कॉमन दिख रही है। तो मैंने बोला कि भुजा जो कॉमन हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। आसन्न कोण बी सी डी और डी सी डी ए, ये कोण जो है आसन्न कोण हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आसन्न कोण एकदम आसानी तरीके से समझ आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। ठीक है, अब देखो मैं अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो कि ये है एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, अब नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी, हमने नाम दिया। अब मैं पूछूंगा क्या इसमें आसन्न कोण है, कौन कौन से आसन्न कोण है, क्योंकि आसन्न कोण दो कोण होते हैं, दो कोण ही आसन्न कोण बनते हैं, दो कोण से आसन्न कोण बनते हैं। तो अब बताइए, इसमें दो कोण तो नजर आ रहे हैं, क्या आसन्न कोण है दोनों, बताइए। अब कंडीशन आप देखेंगे कि इसमें एक भुजा बराबर है कि नहीं है, तो देखते हैं भुजा बराबर है कि नहीं। जैसे हमने कोण लिया, कोण ए बी सी लिया, चाहे सी ए बी ले लो, सी ए बी, एक कोण सी ए बी है। दूसरा कोण है हमारे पास, इसको नाम दे दो ई। दूसरा कोण है डी ई सी, डी ई और सी, डी ई सी। तो देखिए इसमें आप लोग को कोई भी भुजा कॉमन दिख रही है, आप लोग सर नहीं, कहाँ कॉमन है,
एक भुजा तो हमारी ये AC है और एक भुजा EC है, तो मतलब ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा है, तो क्या ये कॉमन है? नहीं है। अगर ये वाली जो भुजा EDE है, अगर ये वाली भुजा अगर इस वर्टेक्स से मिली होती तो हम लोगों का जो था ये क्या हो जाता? आसन्न कोण हो जाता, लेकिन ये आसन्न कोण नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है दोस्त? बताइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आसन्न कोण भी एकदम आसानी तरीके से समझ आ, ठीक है। तो मिलूंगा आप लोगों से कल फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।